आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी इस्माइल ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस्माइल के अलावा एक पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकियों ने भी हमले को अंजाम दिया है। कल अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों से भरी हुई बस पर आतंकियों ने फायरिंग की। 7 यात्रियों की मौत हुई। आतंकी हमले में 19 अमरनाथ यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। बस में 56 यात्री सवार थे। आतंकी हमले में घायलों को अब से थोड़ी ही देर में एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने कहा, घायलों को हर संभव मदद दी जा रही है। आतंकी हमले में मारे गए 6 लोग गुजरात के हैं, जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। गुजरात के वलसाड से चली थी अमरनाथ यात्रियों की ये बस में गुजरात और महाराष्ट्र के यात्री सवार थे। घायल यात्रियों ने वक्त पर मदद करने के लिए प्रशासन की तारीफ की। 10 मिनट में ही सुरक्षा बल वहां पहुंच गए थे। आतंकी हमले के बाद भी अमरनाथ यात्रियों के हौसले बुलंद हैं। जम्मू से 3 जत्थे रवाना, कुल 3289 तीर्थयात्री इसमें शामिल हैं। रवाना होने से पहले अमरनाथ यात्रियों में जबरदस्त जोश दिखा। हर तरफ बम बम बोले की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं ने कहा, बाबा बर्फानी के दर्शन जरूर करेंगे। आतंकी हमले से मनोबल कम नहीं हुआ है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। कहा, निर्दोष लोगों की मौत से बेहद दुख है। पीएम मोदी ने हमले पर दुख जताया। कहा, शांतिपूर्ण अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमले से बेहद दुखी हूं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमले पर दुख जताया। शिव भक्तों पर हमले को पूरी मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। सीएम महबूबा ने हमले पर दुख जताया। कहा, यह हमारे मूल्य और परंपराओं पर हमला है। सीएम महबूबा मुफ्ती ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। गंभीर यात्रियों को श्रीनगर शिफ्ट किया गया। अमित शाह ने स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं को तीर्थयात्रियों को मदद करने के लिए कहा है। अनंतनाग के एमएलसी को भी निर्देश जारी किए हैं। एनडीए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले की निंदा की है। हमले को कायराना बताया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। कहा, तीर्थयात्रियों पर हमला बर्बरता है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आतंकी हमले की निंदा की है। कहा, जिन्होंने अपनों को खोया उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में अमरनाथ यात्रियों पर किए गए हमले का विरोध। सवाल पूछा, सरकार आतंकियों के साथ है या नागरिकों के साथ है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में आज जम्मू बंद। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, नेशनल पैंथर्स पार्टी, वीएचपी का बंद को समर्थन। पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह ने राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, गवर्नर रूल ही राज्य को बचा सकता है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के बाद राजधानी में भी हाई अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा चाक चौबंद है। जी न्यूज पर कल से अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की बड़ी कवरेज नॉन स्टॉप लगातार जारी है। हमारे संवाददाता भी मौके पर मौजूद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमले की कड़ी निंदा की। कहा, इससे बड़ी कायरता नहीं हो सकती है। आतंकी संदीप शर्मा उर्फ आदिल से यूपी एटीएस की टीम आज पूछताछ कर सकती है। अनंतनाग से गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फरनगर में आदिल की मां और भाभी से भी पूछताछ हुई। भाई को अज्ञात स्थान पर ले जाकर एटीएस की पूछताछ। अनंतनाग से लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आदिल एक था। लश्कर ने अपना आतंकी मानने से इनकार कर दिया। कश्मीर के पत्थरबाज फारूक अहमद डार को 10 लाख रुपए मुआवजे का आदेश। राज्य मानवाधिकार आयोग ने महबूबा सरकार को रिकमेंडेशन दी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा, 6 महीने में रकम दे सरकार। मेजर गोगोई ने पत्थरबाज डार को जीप से बांधा था। इराक में अगवा 39 भारतीयों की तलाश तेज। सुरक्षित वापसी के लिए विदेश राज्य मंत्री इरबिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार पहला बजट पेश करेगी। किसानों के लिए बड़ा ऐलान मुमकिन है। चारा घोटाले मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आज लालू की फिर से पेशी। बयान दर्ज किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज लालू यादव की बेटी मीसा भारती से फिर होगी पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा। बिहार में आज जेडीयू की अहम बैठक। सांसदों विधायकों के साथ नीतीश चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए दिल्ली में 17 पार्टियों के नेताओं की बैठक। जेडीयू के नेता शामिल नहीं हो। मुंबई लोकल में हुई छेड़खानी की वारदात पर रेलवे कांस्टेबल को नोटिस। लड़की की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नागपुर में स्कूल बैग और किताबें न मिलने पर 7वीं क्लास के छात्र ने जान दे दी। स्कूल की तरफ से नई किताबों के लिए दबाव बनाने का आरोप है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अमूल डिस्ट्रीब्यूटर से 9 लाख रुपए की लूट। दूसरे लोगों से भी पैसे लूटकर बदमाश फरार। दिल्ली में डेंगू के मामले में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है। 8 जुलाई तक 100 से ज्यादा मरीजों की पहचान हुई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सचिवालय में ई-आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की। आरटीआई दाखिल करने के लिए अब दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट से फटकार लगी है। कोर्ट ने आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश के सागर में बड़ा हादसा टल गया। बिजली के खंभे से आधे घंटे तक चिंगारी निकलती रही और उसी वक्त वहां पर कई वाहन खड़े थे। कानपुर में 10 रुपए के लिए जान जोखिम में डालते बच्चे और किशोर। शर्त के लिए खेल में पुलिस अनजान बनी है।
ऐसा लगता है बड़े हादसे का इंतजार है। मुंबई में पिता की सूझबूझ से 45 दिन की बच्ची की जान बची। अस्पताल ले जाते वक्त मुंह से सांस ली, बच्चे की हालत में तेजी से सुधार। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की जेल सफारी योजना, 2000 रुपए में एक दिन जेल में गुजार सकेंगे।